गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा आदर सिंह। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 25 जिसका सब्जेक्ट है सोशल साइंस। क्लास है आपकी 10th। तो सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी में हमने पढ़ा प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। इन तीनों सेक्टर्स के बारे में हम अभी तक कवर कर चुके हैं। तो अभी हम थोड़ा सा ये देखेंगे कि किस सेक्टर में कितनी जॉब है। हमने पिछली वर्कशीट में भी देखा था। तो वर्कशीट नंबर 24 में हमने ये देखा कि अराउंड अराउंड यानी कि 49% लोग जॉब करते हैं किसमें, प्राइमरी सेक्टर में। लेकिन इतने सारे लोग अपने देश के इस सेक्टर में काम करते हैं, लेकिन सिर्फ कंट्रीब्यूशन देते हैं 15% का, यानी कि हमारी जो यहाँ से इनकम आती है अपने देश की वो 15% ही आती है। ठीक है। अब यहाँ पे दूसरे सेक्टर और तीसरे सेक्टर यानी कि सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर की अगर बात की जाए, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर जो कि मैन्युफैक्चरिंग का और सर्विस का सेक्टर है, उसकी अगर बात की जाए तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे इस सेक्टर में से जीडीपी आती है। जीडीपी तो आती है 85%। ठीक है। जीडीपी आ रही है 85%, बट दे एम्प्लॉय ओनली अराउंड हाफ ऑफ द वर्कर, यानी कि 50% वर्कर ही दोनों में, यानी कि दोनों मिलके, मान लो कि एक में 25, एक में 74 है और एक में 25 है। तो यहाँ पे देखो ये दोनों मिलके, ये दो सेक्टर जो हैं क्या कर रहे हैं, इस अकेले से, मतलब इतने लोग काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, एक सेक्टर में अकेले काम कर रहे हैं, और यहाँ पे दोनों में मिलके काम कर रहे हैं और फिर भी ज्यादा दे रहे हैं जीडीपी पे। ठीक है। तो इसलिए क्या है कि यहाँ पे जो काम कर रहे हैं ना, यहाँ पे लोग ज्यादा काम कर रहे हैं क्योंकि 49% लोग काम कर रहे हैं 15% जीडीपी देने के लिए, और यहाँ पे 50% से ज्यादा कर रहे हैं 85% जीडीपी देने के लिए। तो डेफिनेटली जो यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं उनका वर्क इतना प्रोडक्टिव नहीं है। तो वो आधे लोग ऐसे काम कर रहे हैं जो, क्योंकि उनके पास काम नहीं है इसलिए वो खेत में काम कर रहे हैं, इसलिए वो प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं। ठीक है। तो इसीलिए इसका मतलब इसकी सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है कि उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाए। तो जब इस तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट होता है ना, तो इसको अंडर एम्प्लॉयड बोला जाता है, यानी कि आपकी आवश्यकता नहीं है लेकिन फिर भी आप काम कर रहे हैं। ठीक है। तो देयर आर द पीपल हु आर नॉट एम्प्लॉयड एट ऑल, जो कि बिल्कुल ही एम्प्लॉयड नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें मोर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने की जरूरत रहती है। तो इन शॉर्ट में तो गवर्नमेंट अलग अलग टाइप की स्कीम्स लेकर आती रहती है। जैसे गवर्नमेंट ने एक एमजी नरेगा, ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटेड एक्ट 2005 में शुरू किया था। इस स्कीम के तहत क्या है कि ये शुरू की गई पहली बात तो 2005 में, इसको इम्प्लीमेंट भी किया गया 2005 में। इस स्कीम के तहत ना ये है कि मान लो गांव में रोड बन रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रही है, या कोई गवर्नमेंट का कोई मैनुअल काम हो रहा है, तो उसमें गांव के लोगों को 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट मिलेगा ही मिलेगा। अगर गवर्नमेंट ये एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाती ना, उनको ये रोजगार नहीं दे पाती, तो उस केस में उनको अलाउंसेस दिए जाएंगे। ठीक है ना, कि भाई आपको नहीं मिली तो उस केस में उनको अलाउंसेस दिए जाएंगे, यानी कि कुछ पैसे दिए जाएंगे अगर गवर्नमेंट के पास काम नहीं हुआ तो। अदरवाइज यहाँ पे लिखा हुआ है ना गारंटेड 100 डेज का, तो काम उनको देना ही देना है। अब यहाँ पे कहा गया है एम्प्लॉयमेंट एट द विलेज और एट नियर बाय विलेज। जो ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाएगी ये या तो गांव में ही प्रोवाइड की जाएगी या पास के गांव में प्रोवाइड की जाएगी। और 1/3 एम्प्लॉयमेंट जो है वो वुमेन्स को दी जाएगी। ठीक है। 1/3 का मतलब कितना हो गया, यानी कि ये देख लो कि अगर यहाँ पे 33, ठीक है, यानी कि 33 जो वुमेन्स काम कर रही हैं। ठीक है। तो बाकी का जो प्लेस है वो बाकी लोगों को दिया जा सकता है, लेकिन 33 जो है वो वुमेन्स के लिए रिजर्व रहेगा। 1/3 एम्प्लॉयमेंट। तो देखो क्या क्या है, एक तो 2005 में लागू किया गया था, 100 डेज का गारंटेड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, और अगर नहीं प्रोवाइड कर पाई तो अलाउंसेस दिया जाएगा, या तो गांव में प्रोवाइड किया जाएगा, पास के गांव में प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। तो अब बात आती है, तो शॉर्ट टर्म हो गया कि चलो
ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में है क्या है कि एग्रीकल्चर की फैसिलिटीज को बढ़ाना चाहिए, थोड़ा मॉडर्नाइज करना चाहिए। और चीप एग्रीकल्चरल क्रेडिट्स, चीप एग्रीकल्चर क्रेडिट्स का मतलब है कि भाई जैसे किसी को ट्रैक्टर लेकर आना है तो उसके लिए लोन मिल जाए, ठीक है, या फिर किसी को बीज खरीद के लेके आना है तो उसके लिए सीजन से पहले, सीजन शुरुआत होने में पहले बैंक से लोन मिल जाए। तो ये होता है एक तरीके से लोन, यानी कि पैसे मिल जाना, चीप एग्रीकल्चर क्रेडिट्स मिल जाएगा तो किसान अपना काम कर पाएंगे। अगर आसपास में इंडस्ट्री सेटअप होगी, ठीक है, तो जैसे ये हमारा यहाँ पे एरिया है, तो इस एरिया में क्या है, ये एक इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पे मैं रहती हूँ। तो उसमें क्या है, आसपास में गांव है, आसपास के गांव में से ही बहुत सारी औरतें हैं जो यहाँ पे काम करने के लिए आती हैं। क्या करते हैं, वो खाना वाना बनाती हैं, सफाई वगैरह करती हैं और बाजार से कुछ सामान ले आती हैं। तो जो आसपास का गांव है, इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पे सेटअप हुआ तो पास के गांव के लोगों को काम मिला, ठीक है ना, तो उस तरीके से भी रोजगार जनरेट किया जा सकता है। तो इंडस्ट्री सेटअप करना भी एक ऑप्शन हो सकता है। बाय ओपनिंग मोर स्कूल एंड कॉलेज, ज्यादा स्कूल कॉलेज ओपन होंगे तो वहां पे टीचर्स की जरूरत पड़ेगी, टीचर्स को जॉब मिलेगी, जो पढ़े लिखे गाँव के बच्चे हैं वो वहां पे काम कर पाएंगे और पढ़ लिख पाएंगे। हॉस्पिटल्स में भी वही सेम बात है कि हॉस्पिटल्स होंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, अच्छा काम कर पाएंगे, दूसरा जो लोग हॉस्पिटल में भी काम कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, तो चलिए अभी इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और एक लास्ट में एमसीक्यू भी पूछा जाएगा। तो ये आ गया हमारा पहला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि जो एमजी नरेगा एक्ट है, एक्सप्लेन द फीचर्स, फीचर एक्सप्लेन करने हैं किसके, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट के। तो एक तो ये 2005 में इंप्लीमेंट किया गया था। 100 डेज की जो एम्प्लॉयमेंट है वो गारंटेड प्रोवाइड की जाती है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस दिए जाएंगे, अगर गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड कर पाती एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट या तो विलेज में दी जाएगी या नियर बाय विलेज में दी जाएगी, पास के गांव में दी जाएगी। 1/3 एम्प्लॉयमेंट जो है वुमेन्स के लिए रिजर्व है। अब बात करते हैं हाउ कैन वी क्रिएट मोर जॉब इन लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म में जॉब कैसे क्रिएट की जा सकती है। एक तो एग्रीकल्चर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए उनको, चीप क्रेडिट्स यानी कि लोन मिल सके उनको, सेटिंग अप इंडस्ट्री इन सेमी रूरल एरियाज, मोर कॉलेज और मोर हॉस्पिटल ओपन अप किए जाए। और वाई डू यू नीड टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, क्यों जरूरत है आपको, क्योंकि देर इज कंसिडरेबल अंडर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इन द एग्रीकल्चर, दे आर द पीपल हु आर नॉट एम्प्लॉयड एट ऑल, कंसिडरिंग दिस सिचुएशन देर इज अ नीड टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब सजेस्ट सम अदर वेज फॉर एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन। तो देखो इंडस्ट्री सेटअप करना एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, स्कूल और कॉलेज ऑप्शन करना, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं जो कि थोड़ा पैसा आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरा, जो लोग इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर आते हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, तो उनको एनकरेज करना चाहिए, उनको प्राइज देना चाहिए गवर्नमेंट को। ठीक है, तो अब ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी होमवर्क क्वेश्चन है ये आपका, जो आपको मुझे कमेंट करके बताना है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट प्रोवाइड गारंटेड वर्क फॉर हाउ मेनी डेज, कितने दिनों के लिए वर्क प्रोवाइड करता है। यहाँ पे ABCD भी लिख सकते हो, ये 150 डेज के लिए, 100 डेज के लिए, 110 डेज के लिए या फिर 90 डेज के लिए, ये आप कमेंट करके बताओगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू, अच्छे से पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।